5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 45 और 4 49। कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा? 3 3 6, 3 3 6 डिजिट बाद 0। ये आ गया आपका 0.000099 अपान में यहाँ भी 6 कर लो, ऐड करो तो 5 9 और 9 18, 8 9 और 9 18 हो गया। 8 कैरी ऑन, यहाँ इसमें ऐड करोगे 0.00030, फिर 495, तो ये आ गया 5, यहाँ 9 9 18, 9 4 13 14 और 1 0 0, तो डिवाइड में 00148 डेसिमल। यहाँ डेसिमल 5 है, यहाँ 6 है, एक 0 बढ़ाओ, डेसिमल काट दो, ये सब कैंसिल हो गया, तो 990 अपान में 1485 अपान से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 4 49 हो गया, 5 9 जा 45, 45 और 4 40, 5 8 जा, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 3 से अब 293 से हम इसको 198 को डिवाइड कर देंगे। 390 तो 3 से 3 9 जा 27 काटेंगे, 198, ये वैल्यू आ गई 198 डिवाइडेड बाई 293। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट करो। वन 98 अपान में कैंसिल करोगे तो कैंसिल आपको कैलकुलेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट आ स्टूडेंट्स नोज द आंसर और गेसेस। मिला? 4th नंबर क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question, a multiple choice test, a student either the answer guesses let 3 upon 4, be the probability that he know as answer, and 1 upon 4, be the probability that he guesses, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1 upon 4. What is the probability that the student know the answer given the answered incorrectly? देखो, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस। कोई एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, तो एक स्टूडेंट है जो आंसर जानता है। दो तरीका है, या तो आंसर जानता है या गेस मारता है। मतलब आंसर जानता है या गेस मारता है, तो दो ही तरीका है, आंसर जानता है या आंसर नहीं जानता है। नहीं जानने मतलब गेस मारेगा। समझ में आया? तो इवन इवेंट माना है। इवन इवेंट क्या माना? स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट्स नोज द आंसर, आंसर जानता है। और E2 इवेंट माना स्टूडेंट डज नॉट नोज द आंसर, या इसका मतलब स्टूडेंट गेसेस द आंसर, स्टूडेंट्स गेसेस द आंसर, गेसेस द आंसर। मतलब नहीं जानता तो तुक्का मारता है। दो तरीके का एमसीक्यू में होता है, या तो आंसर जानता है या तुक्का मारता है। तो अगर स्टूडेंट जानता है आंसर, उसको हम इवेंट इवन मान लेते हैं। E2 स्टूडेंट नहीं जानता है आंसर और तुक्का मारता है, गेस करता है। एक ऐसी इवेंट है कि स्टूडेंट नोज द आंसर। एक ऐसी इवेंट है स्टूडेंट नोज द आंसर। समझ में आया? तो ए इवेंट आप मानोगे
इवेंट आंसर इज करेक्ट, जो आंसर वो जानता है वो क्या है, करेक्ट है। तो ए एक ऐसी इवेंट माना गया आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट आंसर होने का ए। अब यहाँ पर ट्री डायग्राम बन गया, इसमें ट्री डायग्राम हो गया आपका। अब इवन पढ़ो देखो, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस, लेट 3/4 बी द इवेंट दैट ही नोज द आंसर। अब यहाँ पर 3/4 प्रोबेबिलिटी आप इवन दे दिया गया, 3/4 दिया है, और प्रोबेबिलिटी आप E2 क्या होगा आपका, गेस मारेगा, तो गेस का दिया है 1/4 एंड 1/4 भी था प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो 1/4 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर अगले स्टेटमेंट में एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आप A/E2 दिया है कि वो गेस मारता है और उसकी प्रोबेबिलिटी सही हो जाती है, करेक्ट हो जाता है, तो 1/4 दिया है। और प्रोबेबिलिटी आप A/E1 क्या होगा, A/E1 कि वो करेक्ट आंसर जानता है और करेक्ट आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। समझ में आया, यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको पता करना है कि आप पता करो कि गिव्स द आंसर इज करेक्टली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आंसर जानता है और करेक्टली जानता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप E1/A पता करना है आपको। तो यहाँ पर एक MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर। स्टूडेंट नोज द आंसर, आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया है। आंसर नहीं जानता है, तुक्का मारता है, गेस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया है। ए इवेंट ऐसी मानी गई है कि स्टूडेंट नोज द आंसर एंड करेक्टली नोज द आंसर, स्टूडेंट आंसर जानता है और सही जानता है। जैसे पूछा गया एमसीक्यू में कि भारत देश की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। अब वो दिल्ली जानता है कि इंडिया की कैपिटल क्या है दिल्ली है, हाँ दिल्ली है, तो दिल्ली वो जानता है और सही जानता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 हो जाएगी। और गेस मारता है, मतलब आंसर जानता है और गेस लगाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखा है। तो स्टूडेंट नोज द आंसर एंड करेक्टली नोज द आंसर, तो A/E1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया। जैसे एमसीक्यू में आ गया कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, अब उसको पता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, और कुतुब मीनार किसने बनाया पूछ लिया गया, तो आंसर जानता है, करेक्टली जानता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। समझ में आया। अब आपको E1/A पता करना है, फार्मूला लगाओगे PE1 इंटू में प्रोबेबिलिटी आप A/E1 डिवाइड में नीचे इन सब का सम आ जाएगा, PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी आप A/E1 प्लस PE2 इंटू में प्रोबेबिलिटी आप A/E2, मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, पॉसिबल केसेस अपॉन में फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो PE1 की वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाइड में PA/E1 1 हो गया, अपॉन में 3/4 इंटू 1 प्लस PE2 की वैल्यू 1/4 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 1/4 हो गया। अब सॉल्व करोगे तो 3/4 अपॉन में यहाँ 3/4 प्लस 1/4 तो 4/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया, तो आंसर क्या आया 3/4 हो गया। तो E1/A कितना आ गया 3/4। समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर था ये। यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1/16 आ जाएगा, गलत हो गया ना। यहाँ 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 प्लस
1 1 जा 1 अपान में 4 4 जा 16 हो गया। फिर एलसीएम लोगे तो 3/4 अपान में 4 और ये 3/4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 तो 3 4 जा 12 प्लस में 4 4 जा तो 4 3 जा 12 प्लस 1 ये आ गया 3/4 अपान में 13/16। 16 ऊपर जाएगा तो 3/4 इंटू 16/13 4 4 जा 16 3 4 जा 12 अपान 13 हो जाएगा 12 अपान 13। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपको क्वेश्चन मैंने 4th करा दिया, 5th करा दिया, 6th हो गया। 7th क्वेश्चन नंबर 3rd देख लो। 1st और 2nd आपको पहले से करा रखा था। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। आप द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and that he has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? करें एक कॉलेज है जिसमें बच्चे एक तो हॉस्टल है कॉलेज में और एक डे स्कॉलर स्टूडेंट है कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसके बाद घर चले जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। कॉलेज के अंदर हॉस्टल है उसमें बच्चे रिजाइड करते हैं, रहते हैं। समझ में आया? तो एक कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाई, कॉलेज में दो टाइप मतलब दो तरीके से बच्चे, एक तो रहते हैं वहाँ वो पढ़ते हैं और एक बाहर से आते हैं बच्चे जो नॉन हॉस्टलर हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर स्टूडेंट हैं। वो आते हैं पढ़ते हैं, कॉलेज की छुट्टी हुई चले जाते हैं। जैसे स्कूलों में होता है, कुछ स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटीज होती है कि वहाँ बच्चे रहते हैं और वहीं रह के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और कुछ बच्चे क्या है बाहर से आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करेंगे, एडमिशन लेंगे, उसके बाद घर अपने चले जाएंगे, तो उनको हम डे स्कॉलर कहेंगे। जो रिजाइड नहीं कर रहे हैं हॉस्टल में, नॉन हॉस्टलर हो गए। क्या हो गए वो? नॉन हॉस्टलर हो गए, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। समझ में आया? आप द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। तो हम इवन मान लेते हैं, इवेंट जो हॉस्टलर हैं, इवेंट आप इवन मानो जो हॉस्टलर हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टलर स्टूडेंट हो गए, हॉस्टलर स्टूडेंट्स। और E2 इवेंट मान लो जो नॉन हॉस्टलर है, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, नॉन हॉस्टलर हो गए। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर आ रहा है। तो इवन इवेंट किसको माना है? जो हॉस्टलर हैं। और E2 इवेंट उनको माना है जो हॉस्टलर नहीं है, नॉन हॉस्टलर है, मतलब डे स्कॉलर है। क्या है? डे स्कॉलर है कि वो बाहर मतलब आते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। और ए इवेंट ऐसी है, ए इवेंट कि जो स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, ए एक ऐसी इवेंट मान लिया गया, ऐसे स्टूडेंट जो पेपर जब देते हैं एग्जामिनेशन में तो गेटिंग ए ग्रेड, ए ग्रेड उनको मिलता है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ हम बी मान लेते हैं, या ए तो ए ग्रेड दिया ही है तो आप यहाँ स्टूडेंट एस मान लेते हैं, एस। तो एस स्टूडेंट, एस थोड़ा अलग हो जाएगा, बी मान लो, बी एक ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप है जो ए ग्रेड लाता है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो हॉस्टलर हैं तो PE1 60% बच्चे हॉस्टलर हैं, इसका मतलब 0.60 हो गया। 60% मतलब क्या हुआ? 0.60, 60/100 हो गया। और PE2 जो हॉस्टलर नहीं है तो 1 में से हम माइनस कर देंगे, 40% हो जाएगा। ये 40% मतलब 0.40 हो गया। ये ऐसे E2 इवेंट ऐसी है जो नॉन हॉस्टलर है, डे स्कॉलर स्टूडेंट है। और इवन एक ऐसी इवेंट है जो हॉस्टलर स्टूडेंट है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, 60% उनकी परसेंटेज है, उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है।
तो आप दी स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल, 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर, डे स्कॉलर्स मतलब नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। अब 30% ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं। 30% ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और कौन सा ग्रेड पाते हैं? बी अपॉन E1, बी अपॉन E1 30% बच्चे हैं। 30% मतलब क्या है कि 0.30 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ BA-E2, BE2 जो नॉन हॉस्टलर है उनकी परसेंटेज दे दी गई है। 20% एंड ग्रेड 20% ऑफ डे स्कॉलर 10 ए ग्रेड, 20% है इनकी जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं। 20% बच्चे हैं तो 0.20 हो गया। अब आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी पता करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर एंड गेटिंग ए ग्रेड, मतलब E1/B आप पता करो कि जो हॉस्टल में रहे और ए ग्रेड पाए, हॉस्टल में रहे और ए ग्रेड पाए, तो E1/B पता करो आप। तो यहाँ फार्मूला लगाओगे PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BE1 अपॉन में नीचे सबका सम आ जाएगा, तो PE1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ BE1 प्लस PE2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E2। अब यहाँ पर वैल्यू सब कुछ कर दो, तो PE1 की वैल्यू दे रखा है 0.60 इंटू में इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.30 अपॉन में 0.60 इंटू 0.30 प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.40 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E2 20% 0.20। अब कैलकुलेशन कर लेना है आपको। समझ में आया? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना? आ रही है पर अब वीडियो रुक के चल रही है। अच्छा, चलो इतना क्लियर समझ में आ गया। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ BE/E1, तो B/E1 30% दिया है। सारी वैल्यू आपको इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए ग्रेड पाए और हॉस्टल में रहे, ये हमें पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ए ग्रेड पाए और हॉस्टलर हों। यहाँ पर हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट की 60% दिया है, 60% मतलब 0.60 हो गया। जो नॉन हॉस्टलर है या डे स्कॉलर स्टूडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 40% और 0 है। अब आपने बी ऐसे स्टूडेंट का मतलब ग्रुप माना है, ऐसे स्टूडेंट के नंबर्स को माना है जो ए ग्रेड पाते हैं। अब हॉस्टल में रहेंगे, ये भी दे रखा है कि ए ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट हॉस्टलर हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है, और जो नॉन हॉस्टलर हों इसका मतलब डे स्कॉलर स्टूडेंट हों और ए ग्रेड मिले उनको, उनका 20% दिया हुआ है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनको ए ग्रेड मिले और वो